यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 24 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु बता रहा है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुनिया के बहुत सारे लोग परमेश्वर को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं कि वो कौन है, कैसा है, रहता कहाँ पर है, करता क्या है। परमेश्वर को जानने की इच्छा बहुत सारे लोगों के मन में रहती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सब लोगों के मन में रहती है, पर बहुत सारे लोगों के मन में ये इच्छा रहती है कि परमेश्वर कैसा है, वो कैसा दिखता है, कैसा बोलता है, कैसा चलता है, वो कैसा है, वो रहता कहाँ पर है, वो काम क्या करता है। मनुष्य देहधारी है, वैसे तो हम भी आत्मा है, पर हमारे पास देह है, शरीर है, और हम देहधारी होने की वजह से हम उसी नज़र से परमेश्वर को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसी नज़र से उसे भी पहचानने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए तो यीशु मसीह जब धरती पर आया, लोगों ने उसको ज़्यादातर शारीरिक रूप से पहचानने की कोशिश की। यीशु मसीह यानी देहधारी परमेश्वर जो देह रूप लेकर धरती पर आया था, पर वास्तविकता में परमेश्वर देह नहीं है। बाइबल कहती है और यीशु ने खुद कहा है परमेश्वर आत्मा है। लेकिन यही आत्मा देहधारी बनकर धरती पर आया था और इसीलिए लोगों ने उसको शारीरिक रूप में पहचानने की कोशिश की। और आज के दिन तक भी बहुत सारे लोग यीशु को शारीरिक रूप में ही पहचानने की कोशिश करते हैं और शारीरिक रूप में पहचानने की कोशिश करने के कारण वे ठोकर खाते हैं। कई लोग उस पर विश्वास ही नहीं कर पाते और कई लोग पल भर के लिए विश्वास करते हैं पर विश्वास में बने नहीं रहते, क्योंकि वो यीशु को आत्मिक रूप से नहीं जानते परंतु शारीरिक रूप से पहचानते हैं। आप यहाँ मंच पर यीशु की तस्वीर देख रहे हैं और आप दुनिया भर में अलग अलग प्रकार की यीशु की तस्वीर देखेंगे। हर एक में आपको चेहरा अलग अलग नज़र आएगा। तो आप कहो यीशु कैसा दिखता है, परमेश्वर दिखता कैसा है? क्या ये ज़रूरी है कि वो कैसा दिखता है, यानी उसके बाल कितने लंबे हैं, उसकी दाढ़ी कितनी लंबी है, उसकी आंखें कैसी है, उसके चमड़ी का कलर कैसा है, उसकी हाइट ऊंचाई कितनी थी, वो मोटा था या पतला था? बताइए, क्या ये कुछ ज़रूरी बातें हैं? लोग इसी बातों के द्वारा उसे पहचानने की कोशिश करते हैं। जब यीशु अपने खुद के गांव में गया था नासरत में, तब वहाँ पर उसने बड़े बड़े अद्भुत काम इसीलिए नहीं किए क्योंकि लोगों ने शारीरिक रूप से उसको पहचाना और उस पर अविश्वास दिखाया। ये बढ़ई का बेटा, इसकी माता एक साधारण सामान्य औरत है, इसके भाई बहन हमारे ही बीच में रहते हैं, ये क्या कर सकता है? इसके पास परमेश्वर का ज्ञान कहाँ से, परमेश्वर की ताकत कहाँ से? यीशु के गांव के लोगों ने यानी नासरत के लोगों ने यीशु को शारीरिक रूप से पहचाना, जिसके कारण वे उस पहचान तक नहीं पहुंच पाए जहां उनको पहचानना जरूरी था और इसी कारण वे परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ्य से वंचित रहे
और जो सामर्थ के काम यीशु ने दूसरे गांव में किए वो अपने खुद के गांव में नहीं किए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आप आपके जीवन में परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ का बड़ा अनुभव करना चाहते हैं और इस अनुभव में बढ़ना चाहते हैं, तो ध्यान में रखना, हमें परमेश्वर को आत्मिक रूप से पहचानना ज़रूरी है, शारीरिक रूप से नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का जन्म जिस इस्राएल देश में हुआ था और जिस यरूशलेम में यीशु बचपन में रहा करता था, वहाँ पर कितने सारे लोग हर साल जाते हैं, भेंट करते हैं। इसमें कुछ गलत है, ऐसा नहीं। लोग ये देखने के लिए जाते हैं कि हमारा प्रभु का जन्म कहाँ पर हुआ था, हमारा प्रभु कहाँ चला, कहाँ घूमा, कौन से पहाड़ पर बैठा, कौन से समुंदर के किनारे बैठा, कहाँ पर से उसने उपदेश किया, कौन सी आराधनालय में जाकर लोगों को सिखाया, कहाँ पर उसने लोगों को चंगा किया। जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया है उनके हृदय में एक इच्छा रहती है और इसीलिए वो आज भी इज़राइल में जाते हैं। हर साल दुनिया भर से लाखों लोग इज़राइल में जाते हैं और देखते हैं नासरत में यीशु का घर कैसा था। ये सारी बातें आज भी वहाँ पर वैसी है, रखी गई है याद के लिए। यीशु का घर, यीशु कौन से समुंदर के किनारे बैठा, कौन से पहाड़ पर बैठा, कौन से रास्ते से चला। वो काना गांव भी मौजूद है जहाँ पर यीशु ने पानी का दाखरस बनाया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर ये सारी बहुत छोटी सी बात हो गई, बहुत छोटी सी बात। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया, लेकिन मरते दम तक यीशु के जन्मभूमि में यानी इज़राइल में कभी नहीं पहुंच सके। लेकिन ये लोग यीशु के सच्चे घर में यानी स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। जिन्होंने यीशु को आत्मिक रूप से पहचाना, उसे ग्रहण किया, उसको पकड़े रहे, वे लोग मरते दम तक इज़राइल देश में नहीं जा पाए, यीशु की जन्मभूमि को नहीं देख पाए, अपने प्रभु के स्थान को नहीं देख पाए। लेकिन ये सारा शारीरिक स्थान था। लेकिन ऐसे लोग स्वर्ग में ज़रूर जाएंगे क्योंकि उन्होंने यीशु को आत्मिक रूप से पहचाना। इसलिए मैंने कहा कि इज़राइल देश में जाना, वहाँ की भूमि को देखना, प्रभु के घर को देखना और प्रभु के घूमने की जगह को देखना और ये सारी बातें देखना छोटी सी बात है क्योंकि ये शारीरिक बात है। वास्तविकता में वो आत्मा है। यीशु कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वालों को ज़रूरी है कि हम आत्मा से और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी जब आप यहाँ प्रार्थना में आते हैं, आपको 2-3 बातें बार बार बताई जाती है। प्रार्थना के समय या हालेलुया बोलते समय अपने हाथों को उठाना, गाना गाते समय तालियां बजाना, प्रभु का धन्यवाद करते समय ऊंचे आवाज़ में बोलना, ये बातें आपको बार बार बताई जाती है। ये भी शारीरिक बातें हैं। ये थोड़ी महत्वपूर्ण है। ज़्यादा महत्वपूर्ण जब आप तालियां बजाते हैं, जब आप प्रभु की स्तुति करते हैं, जब आप गाना गाते हैं, जब आप अपने हाथों को उठाते हैं, आपकी आत्मा प्रभु की आत्मा के साथ एक होनी ज़रूरी है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। लोग शारीरिक रूप से परमेश्वर को पहचानते हैं और शारीरिक रूप से परमेश्वर की आराधना और उपासना करते हैं, जिसके कारण परमेश्वर का पूरा सामर्थ्य या पूरा प्रेम वे अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकते हैं। आपने हाथ को उठाया, तालियां बजाई, गाना गाया, लेकिन आपका दिल प्रभु की नज़र में सही नहीं है, तो बताइए क्या फ़ायदा है। जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, किसी फरीसी के घर में यीशु खाना खाने के लिए बैठा
तो प्रभु ने अपने हाथ को नहीं धोया। तो वे मन में कुड़कुड़ाने लगे, ये कैसा मनुष्य है, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है और अपने हाथों को पैरों को धोए बिना भोजन लेने के लिए बैठा है। यानी ये लोग यीशु को शारीरिक रूप में ही देखते थे, इनका पूरा ध्यान शारीरिक बातों पर था। पर परमेश्वर को पहचानने के लिए और परमेश्वर के आशीषों को पाने के लिए और परमेश्वर के नज़दीक जाने के लिए हमें आत्मिक बनना ज़रूरी है, शारीरिक नहीं। आज आप कहोगे मैं अच्छे से नहाकर यहाँ प्रार्थना में आया हूँ, अच्छा साफ सुथरा कपड़ा पहनकर और अच्छे से नहाकर प्रार्थना में आया हूँ, तो प्रभु मुझ पे प्रसन्न हो जाएगा। क्या ऐसा है? परमेश्वर आत्मा है, तो अभी परमेश्वर कहाँ देख रहा है? क्या आपके कपड़े के ऊपर? क्या आपकी सुंदरता के ऊपर? नहीं, ना आपका कपड़ा महत्वपूर्ण है, ना आपकी सुंदरता महत्वपूर्ण है। उसके लिए आपका हृदय महत्वपूर्ण है, आपकी आत्मा महत्वपूर्ण है। यदि आपकी आत्मा बहुत गंदगी से भरी हुई है और आप अच्छे से नहाकर अच्छा कपड़ा पहनकर आए हो और मन में ये समझ रहे हो कि परमेश्वर मुझ पे प्रसन्न है क्योंकि मैं अपने आप को साफ करके यहाँ गया हूँ, यानी आप परमेश्वर को नहीं अपने आप को फंसा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लोग बाहरी बातों के द्वारा परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की उपासना करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, जब प्रार्थना केंद्र शुरू हो गया था तब शुरू के समय में लोग प्रार्थना में आते समय फूल लाया करते थे। उस ज़माने में आप में से कोई होगे तो आप अकेले ही गवाही हो सकते हैं, क्योंकि उस समय इतना फूल लाया जाता था कि पूरा स्टेज फूल से भर जाता था। हर किसी को लगता था हमारे फूल के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। और जितने लोग आते थे फूल लेकर आते थे, पूरा मंच फूल से भर जाता था। आखिर ब्रदर तंग हो गए और ब्रदर ने लोगों से कहा, अगले बार से ये फूल लाना बंद करो। परमेश्वर हमसे फूल नहीं चाहता है, दिल चाहता है। यदि आपका दिल प्रभु की ओर लगा नहीं है, यदि आपका दिल प्रभु को ग्रहण करने के योग्य नहीं है, यदि आपका दिल परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो आप बड़ा फूल लाओ या फूलों की माला लाओ, परमेश्वर आप पर प्रसन्न कभी नहीं हो सकता है। लोग बाहरी बातों के द्वारा परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं। इसी जगह पर आराधना होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आप कहोगे प्रभु ने मुझे कहा है सफ़ेद कपड़ा पहनने के लिए, तो मैं प्रार्थना के समय सफ़ेद कपड़ा पहनकर प्रार्थना करूँगा, सफ़ेद कपड़ा पहनकर प्रार्थना करूँगी। अच्छी बात है, लेकिन आपका कपड़ा सफ़ेद है, दिल काला है तो बताइएगा। कपड़ा आपका सफ़ेद है, एकदम सफ़ेद, जिस पर एक भी दाग नहीं है, लेकिन दिल काला है, तो क्या प्रभु आपकी आराधना और उपासना को ग्रहण करेगा? इज़राइल के लोग चाहते थे इसी जगह पर आराधना होनी चाहिए। यदि यहाँ से प्रार्थना हो जाएगी प्रभु सुनेगा, यदि ऐसी प्रार्थना हो जाएगी तो ही प्रभु सुनेगा। यही करना चाहिए, वही करना चाहिए। यानी क्या? सारी शारीरिक बातें, बाहरी बातें। आपने कपड़ा क्या पहना है, आप नहा कर आए हो या नहीं, आपने फूल लाए हो या नहीं, और भी बहुत सारी बाहरी बातें होती है। लोग इन बाहरी बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इनमें ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन आत्मा के ऊपर नज़रअंदाज करते हैं। इसलिए यीशु ने कहा है परमेश्वर आत्मा है। मैंने कई बार आपको बताया है, ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ ही आएंगे तभी प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप घर पे रहेंगे वहाँ भी प्रभु को पुकारो, आप ऑफिस में रहेंगे वहाँ भी प्रभु को पुकारो, आप आपकी फैक्ट्री में होगे वहाँ भी प्रभु को पुकारो, आप रास्ते में होगे वहाँ भी प्रभु को पुकारो, आप बस में हो, ट्रेन में हो, वहाँ भी प्रभु को पुकारो। जहाँ से आप दिल से उसको पुकारोगे वहाँ से प्रभु आपकी पुकार को सुनेगा और आपको जवाब देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसी सामूहिक प्रार्थना सभा में भाग लेना हमारी आत्मा के लिए बहुत ज़रूरी बात है।
सामूहिक प्रार्थना सभा के समय विशेष रूप से स्वर्ग खुल जाता है और परमेश्वर के विशेष आशीर्वाद मिल जाते हैं, बड़ा सामर्थ्य उतरता है। इसलिए ऐसी सामूहिक प्रार्थना में भाग लेना बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण भाग है। परंतु ऐसा नहीं कि हम और कहीं प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी सेवकाई तो इस बात की बहुत बड़ी गवाही है, क्योंकि अक्टूबर 2017 से लेकर अभी अक्टूबर 2024 तक गए 7 सालों में हमारी सेवकाई कितनी सारी जगह घूमकर आई है। कहाँ कहाँ हम घूमे, किसी स्कूल में भी प्रार्थना सभा ली, किसी शादी के हॉल में भी प्रार्थना सभा ली, कहाँ कहाँ प्रार्थना सभा ली, लेकिन जहाँ जहाँ हम गए प्रभु हमारे साथ रहा, प्रभु हमारे साथ रहा, वो अद्भुत काम करते रहा। ऐसा नहीं कि प्रभु किसी जगह को चुनता है, वो जगह को नहीं चुनता, वो मनुष्य को चुनता है, वो इंसान को चुनता है। यदि जगह को चुनता तो उसी जगह जाके हमें रुक के प्रार्थना करनी चाहिए, बाकी जगह प्रभु प्रार्थना नहीं सुनेगा। नहीं, परमेश्वर मनुष्य का दिल परखता है, वो दिल को परखने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए यीशु बता रहा है कि परमेश्वर आत्मा है और ज़रूरी क्या है, अवश्य क्या है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। अभी देखो, प्रार्थना के समय बहनें बैठती है, अपने सर को ढक देती है। ये परमेश्वर का वचन है। वचन ऐसा कहता है कि हर औरत ने अपने ऊपर जो अधिकार है, उस अधिकार के चिन्ह के लिए सर को ढकना ज़रूरी है। यह आज्ञा शादीशुदा औरत के लिए है, ध्यान में रखना। सर को ढकना ये आज्ञा शादीशुदा औरत के लिए है जिसके ऊपर पति का अधिकार है, क्योंकि वचन साफ लिखता है कि अपने अधिकार का चिन्ह, क्योंकि पत्नी का मस्तक पति है, तो अपने अधिकार के चिन्ह के रूप में उसे अपने सर को प्रार्थना करते समय या संदेश देते समय ढकना ज़रूरी है। अभी जिनकी शादी नहीं हुई है या जो विधवा है, वो भी प्रार्थना में यदि सर ढकती है तो इसका मतलब ये है कि हम एक सभ्यता के रूप पर, या प्रार्थना सभा में बहुत सारे भाई भी होते हैं, इसीलिए सभ्यता के लिए हम अपने सर को ढकते हैं। ये प्रभु की आज्ञा हमारे लिए नहीं है, परंतु शादीशुदा बहनों के लिए है कि आपके पति का अधिकार आपके ऊपर है। ये चिन्ह के रूप में प्रार्थना के समय आपको आपके सर को ढकना ज़रूरी है। अभी एक शादीशुदा बहन अपने सर को ढकती है और हाथ जोड़ के बाहर से लोग देखते कितने दिल से प्रार्थना करती है। उसने सर क्यों ढका है? पति का अधिकार मेरे ऊपर है, ये चिन्ह। जरा जाके पूछो, बहन जी आप घर पे पति का सुनती हो क्या? नहीं नहीं नहीं, उसे मत पूछो, उसका पति ढूंढो और उसे पूछो। केंद्र की एक बहुत खूबसूरत कहानी है। बहुत साल पहले जब नया नया केंद्र शुरू हुआ था और निवासी शिविर शुरू हो गए थे, एक औरत प्रार्थना में आती थी, उसका पति आता नहीं था और उसकी बहुत इच्छा थी पर पति आता ही नहीं था। एक बार कैसा तैसा करके उसने पति को निवासी शिविर में लाया, लेकिन पति शिविर के हॉल के अंदर आने के लिए तैयार नहीं थे। वो भाई बाहर बैठे थे, पत्नी अंदर आकर बैठी, उसके पति बाहर बैठे थे। ये मसीही कपल था, क्रिश्चियन पति पत्नी थे। जो भाई इसके पति बाहर बैठे थे प्रार्थना हॉल के बाहर, उनके हाथ में बाइबिल था और बाइबिल पढ़ रहे थे, लेकिन प्रार्थना हॉल के अंदर आने के लिए तैयार नहीं थे। ये बहन बहुत परेशान थी। सोमवार का आधा दिन बीत गया, ये भाई अंदर आ ही नहीं रहे थे। वो बार बार बाहर जाती थी, अंदर चलो गाना शुरू हो गया, अंदर चलो स्तुति आराधना शुरू हो गई, अंदर चलो प्रवचन शुरू हो गया। वो एक भी बात को मानता नहीं था। वो अपना मुंह, अपना चेहरा बाइबिल में डालकर बस बाइबिल पढ़ते जा रहा था, उसकी ओर ज़रा भी ध्यान नहीं देता था और वो बड़ी परेशान थी। और फिर उसने किसी से कहा, मुझे अर्जेंट ब्रदर को मिलना है।
ब्रदर ने उसको बुलाया, क्या हो गया? ये बहन कहती है मेरे पति आने को तैयार नहीं थे, मैंने कैसे तो लाया है, लेकिन अभी वो शिविर के हॉल में आने को तैयार नहीं है, हॉल के बाहर बैठे हैं। ब्रदर ने पूछा क्या कर रहे हैं? वो कहती है बाइबिल पढ़ रहे। बाइबिल पढ़ रहे? बाइबिल पढ़ रहे और शिविर में आने के लिए तैयार नहीं है, अजीब व्यक्तिमत्व है। ब्रदर ने कहा उनको लाओ मेरे पास। ये भाई आ गए। कैसे आए मालूम है? उनके हाथ में बाइबिल खुला था, पढ़ते 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 ही आ गए। ब्रदर के सामने कुर्सी पर बैठे और बाइबिल पढ़ने लगे, देखते भी नहीं है। और इस औरत ने अपना टेप रिकॉर्डर शुरू कर दिया, मेरा पति ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है, मैं कब से बता रही तो सुनता नहीं था, आज मैंने इतना बोल बोल के अभी लाया है तो अभी आते भी नहीं है, इतना समय से बाहर बैठे, बहुत कुछ बोली। उसका जब बोलना ख़त्म हो गया, यानी कैसेट समाप्त हो गई, तब उसके पति ने बाइबिल से अपनी आंखें ऊपर उठाई और ब्रदर से एक ही वाक्य कहा, ब्रदर जी ये मेरी पत्नी मेरी एक भी बात को सुनती नहीं है। और फिर से बाइबिल पढ़ने लगे। उसके सारे पेपर के ऊपर एक ही रिमार्क आ गया, ये मेरी पत्नी मेरी एक भी बात को सुनती नहीं है। और दोबारा बाइबिल पढ़ने लगे। तो ब्रदर ने उस बहन से पूछा, बहन जी आपके पति जो बोल रहे क्या ये सच है? हाँ हाँ ब्रदर, मैं इनकी बात को सुनती नहीं हूँ। तो ब्रदर ने कहा पहले उनसे माफ़ी मांगो और उनसे वादा करो कि आज के बाद उनकी आज्ञा में रहोगी। उसने माफ़ी मांगी और कहा आज से मैं तुम्हारा सुनूंगी। वो खुश हो गया, दोनों शिविर के हॉल में आकर बैठ गए। 5 दिन का पूरा शिविर हो गया और 5वें दिन दोनों हंसते हंसते केंद्र से वापस चले गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो बहन अपना सर ढककर ऐसा लग रहा है दिल से प्रार्थना कर रही है, उसके पति को जरा ढूंढ कर उनको पूछिएगा, पत्नी घर में आपकी सुनती है क्या? यदि सुनती नहीं है तो इसका मतलब ये जो इसका प्रार्थना करना है ये सारा, हम मराठी में बोलते देखावा है, दिखावा, ढोंगीपन, केवल दूसरों को दिखाने के लिए। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वालों ने आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। हम बाहरी बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये भी ज़रूरी है ध्यान में रखना, लेकिन बाहरी बातें कम महत्वपूर्ण है, आत्मिक बातें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भाई यहाँ जोर जोर से चिल्लाकर गाना गा रहा है, चिल्लाकर हालेलुया बोल रहा है और बाहर जाने के बाद मुंह में तंबाकू डाल रहा है। यहाँ जोर जोर से हालेलुया बोलता है, तालियां बजाता है। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, प्रार्थना सभा में आते हैं, जोर जोर से हालेलुया बोलते, बाहर जाते सिगारेट फूंकते हैं। परमेश्वर आत्मा है। बोलो परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। और इसीलिए बाहरी बातों के द्वारा उसको खुश करने की कोशिश मत करो, आप परमेश्वर को कभी भी फंसा नहीं सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाहरी बातों में हमारा कुछ बदलाव होना ज़रूरी है, ज़रूरी है। वो बदलाव जो हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ रहता है, कनेक्टेड। जैसे कि कोई एक आध बहन होगी जिसका कपड़ा असभ्य रहता है, असभ्य यानी उसकी ओर देखकर मर्दों के नज़र में उनके मन में बुरे विचार आते हैं, उसका कपड़ा असभ्य है। जब वो प्रार्थना में आएगी, पवित्र आत्मा उसे पहले कहेगा अपने कपड़े को बदल और सभ्यता का कपड़ा पहन। तो उसे ये बदलाव करना ज़रूरी है। कोई भाई आएगा प्रार्थना में, इतने बड़े बाल बढ़ाए हैं लड़की की तरह। परमेश्वर का वचन कहता है मर्दों के लिए लंबे बाल रखना बुरी बात है, अच्छा नहीं है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और मैंने ऐसे कई भाइयों को देखा है, जब वो प्रार्थना में पहली बार आए लड़कियों की तरह लंबे बाल थे, 2-3 बार प्रार्थना में आ गए और उसके बाद
बाल अच्छे बन गए, तब समझते हैं ये सुधर गया, इसकी आत्मा में बदलाव हो गया। शुरू में आया तब लंबे बाल बढ़ा कर आया था और एकदम देखते ही समझ में आता था कि ये दुनिया का ऐसा मनुष्य है जो पूरी तरह से पाप में डूबा हुआ है। लेकिन 2-3 बार प्रार्थना में आने के बाद जब उसके बाल छोटे हो जाते हैं और नॉर्मल एक मर्द के बाल जैसे होने चाहिए वैसे बन जाते, तब समझ में आता है कि इसके अंदर बदलाव हुआ है। क्योंकि बाल बढ़ाना ये केवल बाहरी बात नहीं है, ये उसके आत्मा के साथ जुड़ी हुई बात है। इसकी आत्मा पाप के बंधन में है और इसका ये बाहरी नतीजा है। यदि ये बाल को काट कर एक सभ्य व्यक्ति बन गया, इसका मतलब इसकी आत्मा में बदलाव हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे कई बाहरी बातें होती है जो हमारे अंदर बदलाव होने के बाद बाहर से भी बदल जाती है, और ये बदलाव ज़रूरी है। पर हमें ढोंगीपना नहीं करना है, केवल दूसरों को दिखाने के लिए कोई बातें नहीं करनी है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। यीशु कहता है परमेश्वर आत्मा है, तो उसकी आराधना आत्मा से करो, सच्चाई से करो। दूसरों को दिखाने के लिए मत किया करो। दूसरे देखेंगे हमको भला कहेंगे, परमेश्वर देखेगा हमें बुरा कहेगा। इसलिए मैंने कहा कि हम एकदम सफ़ेद कपड़ा पहनकर प्रार्थना के लिए खड़े हो गए, इसका मतलब परमेश्वर हम पर बड़ा संतुष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं। क्योंकि शरीर पर कपड़ा सफ़ेद रहने के बावजूद भी हमारा हृदय काला हो सकता है। हमारे दिल में कितने सारे लोगों के लिए नफरत हो सकती है, हमारे जीवन में कितनी सारी बुरी बातें हो सकती है। बाहर से हमने सफ़ेद कपड़ा पहना है, लोगों को लगता है सभ्य व्यक्ति है, पर अंदर से हम कौन है परमेश्वर जानता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर को आत्मिक रूप से देखो, आत्मिक रूप से पहचानो और आत्मिक रूप से ही उसे प्रसन्न करने की कोशिश करो। बाहरी बातें जितनी आवश्यक है, जितनी पवित्र आत्मा आपको बता रहा है, उतना ही हमें बदलाव करना है और उतनी ही बातें हमें करनी है। जैसे कि कभी कभी पवित्र आत्मा हमें घुटना टेकने के लिए कहेगा, हम घुटने पे आके प्रार्थना करते हैं। कई बार पवित्र आत्मा हमें खड़ा होकर प्रार्थना करने के लिए कहता है, हम खड़े होकर करते हैं। कई बार पवित्र आत्मा हमें रात को 2 बजे 3 बजे जगाता है और कहता है अभी प्रार्थना करो, तब हमें रात को 2 बजे 3 बजे जब पवित्र आत्मा उठाता है तब उठकर प्रार्थना करनी चाहिए। बाहरी बातें जितनी पवित्र आत्मा हमें कहेगा उतनी हमें करनी चाहिए, पर हमारा ज़्यादा ध्यान यानी हमारा पूरा फोकस आत्मा के ऊपर होना चाहिए। हमें आत्मिक मनुष्य बनना है, शारीरिक नहीं। हम संसार में थे, शारीरिक लोग थे। हमारा दिखना, हमारा कपड़ा, हमारा खाना पीना, हमारा रहना, हमारी गाड़ी, हमारी नौकरी, सारी बाहरी बातों के ऊपर हम ध्यान रखते थे। अभी हमें बाहरी बातों के ऊपर नहीं, आत्मिक बातों के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि हम जिससे जुड़ रहे हैं वो परमेश्वर आत्मा है, और वो आत्मा से और सच्चाई से उपासना चाहता है, आराधना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह 33 साल मनुष्य के रूप में इस्राएल देश में रहा, लेकिन थोड़े ही लोगों ने उस पर विश्वास किया और थोड़े ही लोग विश्वास में बने रहे और थोड़े ही लोगों को उसका फायदा हो गया, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने यीशु को शारीरिक रूप से पहचानने की कोशिश की। आज भी कितने सारे लोग इस बात को लेकर बहस करते हैं कि यीशु की ऊंचाई इतनी थी, यीशु ऐसा दिखता था, यीशु वैसा दिखता था, उसकी आंखें ऐसी थी, उसके बाल ऐसे थे, उसका कपड़ा ऐसा था। क्या महत्वपूर्ण है बताओ? यीशु का बाहरी रूप क्या महत्वपूर्ण है? वो देहधारी बनकर आया था केवल 33 वर्ष के लिए। वो किसी मकसद के लिए देहधारी बना था और वो मकसद को उसने पूरा किया है और अभी वो स्वर्ग में चला गया है। तो जिस मकसद के लिए वो आया था, वो उसका शारीरिक रूप कैसा था, उस पर हम यदि फोकस करेंगे, उस पर ध्यान देंगे, तो फायदा कुछ नहीं हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ पर जो यीशु की तस्वीर लगाई है या क्रूस पर जो यीशु का स्टैचू लगाया गया है, हम आपको कभी नहीं कहेंगे कि इसको फूलों की माला लाके पहनाओ।
बिल्कुल ज़रूरी बात नहीं है। ये बस इसके लिए है कि हमें प्रभु का स्मरण रहे, उसके मौजूदगी का एहसास हो जाए, इसलिए बातें हैं। पर ऐसा नहीं कि हम इस तस्वीर को फूल या फूलों की माला चढ़ाते रहे। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शारीरिक मत बनो, शारीरिक बातों के ऊपर ज़्यादा फोकस मत देना, ज़्यादा ध्यान मत देना, आत्मिक बातों के ऊपर देखो, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।